श्री शिवाय नमस्ते। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देख सकते हैं कि हम लोग अभी छत पे आ गए हैं। सर्दियों में धूप का मज़ा ही कुछ और होता है, तो ज्योति ने बोला कि चलिए छत पे थोड़ा धूप का आनंद लेते हैं, क्योंकि सर्दियां आ चुकी है। तो अब तो लगभग देखिए वो क्या कर रही है, अभी तुमको पिटाई करेंगे। मौसम में सब कोई छत पे अपना धूप का आनंद लेते हैं, और मेरी बेटी भी देखिए काफ़ी मस्ती कर रही है। गंदा है बेटा। इसको मैं जब भी छत पे लाता हूँ तो बस यही बहुत सारा काम मिल जाता है। कभी पत्ते लेके, तो कभी कुछ यहाँ वहाँ फेंकना, चुनना। लो इसको उड़ाओ। तो काफ़ी टाइम से हम लोगों ने ब्लॉग नहीं डाला था, इसके लिए मैं थोड़ा बिजी था, और कहीं बाहर जाने की वजह से वो पता नहीं। लो ये लो, इधर आओ, तोड़ के देते तुमको। लो ना। अब हम लोग अपने घर आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि हम लोग ब्लॉग पे एक्टिव हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम होने के बाद लोगों को लगने लगता है कि ब्लॉग नहीं डाल रहे, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है। पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कहीं बाहर चले गए थे और शूट नहीं कर पाए ब्लॉग, क्योंकि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी कि हम ब्लॉग नहीं बना सकते थे। क्योंकि घर का माहौल तो आप जानते ही हैं कि सबसे अच्छा तो अपना घर का माहौल होता है। यहाँ आप अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, अब कोई पाबंदियाँ नहीं होती है। पर अगर आप किसी और रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, तो फिर आपकी बहुत सारी पाबंदियाँ होती है, वहाँ पे आप खुल के कोई काम कर नहीं पाते हैं। तो यही कारण था जो कि हम लोग लंबे समय से ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम लोग जो है फाइनली ठंड का समय आ गया है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना छत पे थोड़ा मस्ती किया जाए। तो हालांकि हमारा बेटा अभी हर्ष अभी ट्यूशन पढ़ाई कर रहा है, वो भी ट्यूशन पढ़ रहा है। हम लोग क्यों ना मैं ये बेटी बोल रहे थे कि पापा चलो छत पे चलो, छत पे चलो। हाँ ये देखो, बस मस्ती देखा बेटा। हाँ वाह बेटा, वाह वाह। अब ये जंप करना सीख गई है बेटा। जंप करके दिखाना बेटा। जंप करो बेटा। हाँ ये देखिए, जंप कीजिए बेटा, जंप कीजिए। ये तो इसको हर्ष यानी कि इसका भाई, इसके भैया ने इसको बताया कि जिया ऐसे जंप करते हैं, तो इसने सीख लिया धीरे धीरे कि जंप कैसे करते हैं। पहले तो नहीं कर पाती थी, पर अब कर लेती है। और हमारी बेटी जो है अब 2 ईयर की हो चुकी है, तो ये अब कुछ ज़्यादा एक्टिव होते जा रही है। हम लोगों के परेशानी खड़ी करती है, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है। और मैं जब भी पूछता हूँ इससे कि बेटा स्कूल जाना है, तो बोलती है हाँ। स्कूल जाओगे बेटा? हाँ तो ये हाँ कहती है, ये ना कभी नहीं कहती है। पढ़ाई करोगे बेटा? हाँ। इसको पढ़ाई करना और स्कूल जाना, भैया को देखकर ये सीख चुकी है कि मुझे भी पढ़ना है, स्कूल जाना है, ताकि लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूं। ये अच्छी बात है। देखिए, बच्चों में संस्कार तो हम जैसे माता पिता ही देते हैं, तो कोशिश हमारी यही रहती है कि बच्चों को थोड़ा कुछ अच्छा सिखाएं, अच्छा बताएं, ताकि वो कुछ अच्छा ही कर पाए। तो ये अब बेटी तुम थोड़ा डांस करके दिखाना बेटा, वो अच्छा वाला डांस जो आप करते थे हमेशा दिखाइए। तो ऐसे वाला, वो ऐसे जो कमर पे हाथ रख के करते हैं बेटा, कैसे करते हैं बेटा? नहीं नहीं नहीं, अच्छे से बेटा। ये नहीं हुआ, ये एक हाथ यहाँ और एक यहाँ। हाँ 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 कीजिए। तो ये देखिए मेरी बेटी कमर लचका रही है। ये जब से आई है ना, तो घर में मतलब क्या बोला जाए, घर की रौनक ही बढ़ गई है। क्योंकि मैं तो पहले नहीं समझ सकता था इस बारे में, पर अब समझ में आ रहा है कि बेटियां क्यों ज़रूरी होती है। बेटियां घर की शान होती है, और हर वो पिता खुशनसीब है जिसके घर में बेटियां हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर घर में एक बेटी होनी ही चाहिए। नहीं हो, आपको बेटी मिली है। तो मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैंने गॉड को यही बोला था कि आप गॉड जो भी हमें देंगे मुझे वो मंजूर है, चाहे फिर वो बॉयज़ हो या गर्ल हो। और गर्ल दिया, ये तो बहुत खुशनसीबी की बात है। हम लोग बहुत, क्या बोला जाए उसको, क्या बोलते हैं उसको? आप राजा हैं। आप राजा हैं। हर बेटी का पिता जो भी है वो राजा होता है। और मेरी बेटी भी थोड़ी चुलबुली है, चंचल है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को पाके। अरे बेटा क्या फेंक रहे हैं बेटा? वो उड़ा रही है। आप वो जंप करके दिखाइए मुझे अच्छा से। तो बेटा
और अच्छे से, और अच्छे से। और अच्छा जिया, मुझे बेटा वो गाना सुनाना बेटा, गाना। कौन सी? सुनिए तो गाना। देखिए मेरी बेटी गाना भी गाती है, ये हर चीज़ करती है, गाना भी गाती है और डांस भी करती है। और जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं कि बेटा ये करना है, हेल्प करना है, काम करना है, हाँ पापा काम, हेल्प, चलो काम काम पापा, चलो चलो। लो हाथ में लो बेटा, वो गंदा नहीं पीछे नहीं रहना चाहती है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं गॉड को धन्यवाद देता हूँ कि उसने ऐसी बेटी मुझे दी लाइफ में। लो हाथ में लो बेटा। आओ। आते हैं, मैं कुछ बोलता हूँ बेटा रखे वहाँ पे, हाँ रखे पापा। तो अभी सच पूछिए तो सर्दियों के मौसम में ना छत का मजा ही कुछ और होता है, जब आप आराम से अच्छा लगता है धूप में, आप धूप सेकते हैं। देखिए आप नीचे में हम लोग को उतना धूप नहीं रहती है, कितना खुशनुमा मौसम होता है। सर्दियों में तो खैर धूप छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता है, पर जब काम होता है तो फिर आपको जाना ही पड़ता है। और आग, ये दो चीज जान है। हालांकि अभी सर्दियाँ थोड़ी कम है, पर अब नेक्स्ट अभी आग की जरूरत नहीं है। अभी तो नवंबर का महीना चल रहा है, अब चूँकि दिसंबर लास्ट और फिर जनवरी में ये कुछ ज़्यादा हम लोग का ये जो है ठंड बढ़ जाती है। तो वैसे सिचुएशन में तो खैर छत पे क्या मतलब कहीं पे भी आ जाओ, आ जाओ जिया। कि नहीं अब आग की ज़रूरत है या फिर धूप से भी काम नहीं चलता है। तब आप बताइए ना, मुझे नहीं ले चलिएगा। कहाँ पे जाना है? अब ज्योति मन ही मन कुछ सोच रही है कि पता नहीं मैंने क्या बोला था, मैंने कुछ बोला था क्या? हाँ बोले थे। क्या बोला था मैंने? ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? शॉपिंग कराने। शॉपिंग कराने? यस। शॉपिंग के बारे में तो मैंने नहीं बोला। बोले थे आप। मैंने तो बोला कि उस कमरे में चलो, इस कमरे से उस कमरे तक। यही कंफ्यूजन होता है। मैंने सिर्फ ये बोला कि चलना है, मुझे कुछ काम था दूसरे कमरे में, तो मैंने इसको बोला कि ज्योति चलो थोड़ा सा चलना है। तो इसको लगा कि कहीं जाना है घूमने के लिए। तो ये रेडी होके बैठ गई। मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी, मैंने पूछा भी आप रेडी क्यों हो गए? कमाल है यार, आप तो नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। आप बोले थे कि ले जाएंगे अमरपुर। नहीं मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला था कि आप चलो मेरे साथ, मुझे जाना है। तो पर मुझे मैंने ये नहीं बोल पाया कि मैं उस कमरे में चलना है, कुछ काम है। तो ज्योति को लगा कि मुझे कहीं घूमने चलना है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं ना अभी है टाइम, अभी आ रहा है वो टाइम, मैं आपको ले चलूँगा, ठीक है? तो हम लोगों का तो यहाँ पे एक नज़दीकी मार्केट है अमरपुर, अच्छा मार्केट है, और वहाँ पे मॉल भी एक खुल चुका है। कौन सा मॉल था वो? कोलकाता मार्ट। कोलकाता मार्ट बहुत ही अच्छा मॉल है, और बहुत सारे लोगों ने विजिट किया। तो मैंने ज्योति को बोला कि क्यों ना, अगर चलना ही है तो फिर चलते हैं ना, वहाँ पे मॉल में घूमते हैं, थोड़ा शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। तो बच्चे के लिए भी कुछ कपड़े ठंड के लेने हैं और ज्योति को भी कुछ लेना है, कुछ दोनों, मैं बेटों के लिए भी ले लूँगा, बेटी के लिए भी, और कुछ अगर अच्छा लगा मुझे तो मैं अपने लिए भी ले लूँगा। तो ऐसे सच पूछिए तो हर हस्बैंड को अपने वाइफ को ना बीच बीच में कहीं ना कहीं ले जाना चाहिए, वरना ऐसे ही गलतफहमी में रहती है। शॉपिंग अगर आप नहीं ले जाते हैं तो यही वाइफ को कंफ्यूजन रहता है कि अगर कुछ बोलो तो फटाक से रेडी हो जाती है, पर मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, मैं लेके चलूँगा, ठीक है? आप रेडी हो गए, कोई बात नहीं, अच्छे हैं। अच्छी लग रही है। और जहाँ तक घूमने का बात है तो मैं लेके जाऊँगा, ठीक है? और खूब सारी मस्ती करेंगे, शॉपिंग करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाएंगे, ठीक है? बच्चों के लिए भी कुछ पसंदीदा। जिया आप क्या खाओगे बेटा? रे आप चलेंगे मार्केट घूमने तो क्या खाओगे बेटा, बताओ तो? कोकोट खाएगी। क्या खाइएगा बेटा? वहाँ जाएंगे दुकान में, मॉल में, क्या खाइएगा आप? चॉकलेट। मेरी बेटी को चॉकलेट पसंद है। और क्या खाइएगा? चाव चाव। हाँ एक चाव चाव आता है स्नैक्स, जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और भी कुछ खाइएगा बेटा? और भी कुछ खाना है? चिप्स। अच्छा ये देखिए मेरी बेटी का ने बता दिया कि उसे क्या क्या चाहिए, और ज्योति ने तो कुछ बताया ही नहीं। ज्योति थोड़ा लगता है मुझे नाराज़ हो गई है। अरे मत सोचो इतना, ठीक है? मैं लेके जाऊंगा ना, बोला ना, तो सोचना नहीं है, ठीक है?
और आज तो मैं ऐसे सच बताऊं तो आज मैं वाकई में कुछ काम के लिए मैं बोल रहा था कि चलना है। कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलूँगा ना, तो हमारे जो गलत फहमियाँ हैं वो मैं दूर कर दूँगा, ठीक है। तो देखा गाइस आप लोगों ने, हम लोग काफ़ी टाइम से नहीं बना पाए थे ब्लॉग, तो थोड़ा सा तो ज्योति ने बोला कि चलिए छत पे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर छत पे थोड़ा धूप का आनंद लेते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, मैं बच्चों की मस्ती, वाइफ के थोड़े नखरे, ये सब मैं आपको ब्लॉग में के माध्यम से दिखाता रहूँगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।